स्वागत है आपका एटीएमएस रेडियो हापुड़ की आवाज पर। मैं अमिताभ के साथ शो है मेरा चाय पे चर्चा। आज हम एपिसोड 6 रिकॉर्ड कर रहे हैं और देख सकते हो आप कप भी है, फूल भी है, सब कुछ है और हमारे साथ मैम है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। मैं स्वीटी सागर और एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मैं पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर हूँ। और यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो बी फार्म, डी फार्म है, बीजेएमसी है, बीसीए है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक के बारे में मैं बात करूँगा तो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए क्या करना है यहाँ पे? पॉलिटेक्निक सबसे पहले ये है कि पॉलिटेक्निक के लिए आपको क्या योग्यताएं चाहिए। हाँ, योग्यताएं। तो पॉलिटेक्निक आप 10th के बाद भी कर सकते हैं और 12th के बाद भी कर सकते हैं और एक आईटीआई कोर्स होता है, आप उसके बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद भी कर सकते हैं जी। बस डिफरेंस होता है कि आप 10th के बाद करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से 3 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर से आपको एडमिशन लेना पड़ता है और अगर आप 12th से करते हैं और आईटीआई से करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, जिसे लेटरल एंट्री बोला जाता है। बिल्कुल। और आफ्टर पॉलिटेक्निक आप बीटेक कर सकते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाके। तो ये इसकी योग्यताएं हैं कि आपको ये होना चाहिए। पॉलिटेक्निक में अपने यहाँ पे ऐसे एटीएमएस की बात करूँ तो अपने यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं? पॉलिटेक्निक यहाँ पे सुविधाएं जैसे हमारे पास 3 ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल में है और मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो सुविधाएं ये है कि यहाँ पे क्लासेस चलती हैं डेली और उनकी सभी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। सभी की प्रैक्टिकल नॉलेज है, इलेक्ट्रिकल की और मैकेनिकल की और कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस में आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है यहाँ पे और प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं बच्चों को, ताकि वो आगे इंडस्ट्री में जाके अपना इंटरव्यू दे सके और एक नए प्रोजेक्ट पे वर्क कर सके। ताकि अभी आप देख रहे हैं कि डिजिटली सब कुछ हो रहा है, तो कंप्यूटर साइंस उसमें बेस्ट है। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में आपको यहाँ पे सिखाया जाता है कि छोटी से लेके बड़ी तक सारी चीजें, जैसे आप घर की वायरिंग तक कर सकते हैं, मतलब कुछ किसी वर्कर की आपको जरूरत नहीं है। और सब स्टेशन मेन जो हमारे घरों में लाइट है, उससे मेन तो कुछ नहीं है, लाइट के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिकल में बेसिकली ये सिखाया जाता है। एंड मैकेनिकल जो है हमारा, जितनी भी प्रोडक्शन चीजें हैं, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये टेबल है, कुछ है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बिना नहीं हो सकता है। तो ये तीनों ब्रांचेस हमारे कॉलेज में है। तीनों ब्रांचेस में किताबें भी होंगी? बिल्कुल, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है इसकी। जो स्टूडेंट्स को यहाँ पर आते हैं उनको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं फैकल्टी के थ्रू। अगर उनको हाई क्वालिटी की या हाई स्टैंडर्ड की बुक्स चाहिए तो हमारे यहाँ लाइब्रेरी अवेलेबल है, वहाँ से स्टूडेंट्स नॉलेज ले सकते हैं। काउंसलिंग के लिए यहाँ पे क्या है सुविधाएं? जो अगर बच्चा कॉल भी करे तो कौन अटेंड करेगा काउंसलिंग के लिए? एडमिशन काउंसलिंग के लिए हमारे यहाँ पे एडमिशन सेल अवेलेबल है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी क्वेरी है, हमारी वेबसाइट है कॉलेज की, आप उस पे जाके सर्च कर सकते हैं। देन हमारा एडमिशन सेल के नंबर्स हैं साइट पे अवेलेबल हैं, तो आप कॉल करिए। वहाँ पे पॉलिटेक्निक के जो एडमिशन सेल के हेड हैं वो मिस्टर सोनपाल सिंह सर हैं, तो वो आपको जानकारी देंगे सारी कि क्या यहाँ पे पॉलिटेक्निक में क्या फीस है या क्या है। बाकी मैं वहाँ पे यहाँ पर एचओडी हूँ, तो आफ्टर फीस के बाद कि क्या आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है या क्या आपको जॉब मिल सकती है, आपका फ्यूचर क्या है, कि अगर आप एटीएमएस से पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपका फ्यूचर कैसे सेट होगा, वो मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपकी। बिल्कुल जी मैम। आपको बहुत साल हो गए एटीएमएस में जी, तो आपकी जर्नी क्या रही है एटीएमएस की? देखिए, मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जर्नी ये रही कि मैंने जो यहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट कितने हैं क्लासेस में, ये फर्क नहीं पड़ता है। फैकल्टी जो यहाँ पे है, मतलब हाई क्वालिफाइड फैकल्टी है, तो फैकल्टी को ये फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट कितने भी हो, मतलब स्ट्रेंथ से फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना 100% देता है। एक भी स्टूडेंट्स का ये फीडबैक नहीं आता कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है या नहीं होता है। पढ़ाई होती है, प्रॉपर नोट्स बनाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात मैंने यहाँ पे देखी, कॉलेजेस में टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट्स आए ना आए। यहाँ पे अगर एक दिन भी स्टूडेंट्स नहीं आते हैं तो पेरेंट्स को कॉल की जाती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो ये कॉलेज में मोस्टली होता नहीं है, स्कूल्स में होता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि पेरेंट्स को ही पता होती है चीजें। बिल्कुल नहीं, मैंने आपकी जर्नी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जर्नी कैसी रही 5 साल में, जो कि
जब एटीएमएस आपने ज्वाइन किया, अच्छा, तब की एटीएमएस में आपकी एटीएमएस में क्या फर्क है? तब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था तो यहाँ पे बीएड था और फार्मेसी तभी यहाँ पे आया था 5 साल पहले 19 में। बीसीए और बीजीएमसी नहीं था, तो ये ग्रोथ मैंने देखी कि बीसीए आया, फिर बीजीएमसी आया, तो और बाकी जो फार्मेसी है उसकी लैब्स वही, और पॉलिटेक्निक में जो पहले नहीं था, कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं थी, तो देखते हुए कि चीजें यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच आई, वो स्टार्ट हुई यहाँ पे, तो मेरे सामने यही स्टार्ट हुआ जो पहले नहीं था। ठीक है, मैं एक सवाल है मेरे मन में, आने वाले सालों में एटीएमएस को कहाँ देखना चाहते हो आप? आने वाले कुछ सालों में जैसे कि हम देखते हैं कि हापुड़ की साइड में सबसे बेस्ट कॉलेज एटीएमएस है, क्योंकि आसपास हमारे आसपास ज्यादातर रूरल एरिया है जहाँ पे बच्चे दूर नहीं जा पाते हैं या लड़कियों को ज्यादा दूर नहीं भेजा जाता है। तो बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे हापुड़ के पूरे क्षेत्र में सारे बच्चे एजुकेटेड हो एटीएमएस के थ्रू, यहाँ से एजुकेशन लेके वो अपनी हायर एजुकेशन ले जाके, मतलब जॉब ले जाके। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है तो उसके प्लेसमेंट के लिए क्या है आपके कॉलेज में? अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया जैसे 3 साल का मैंने आपको बताया पॉलिटेक्निक का, तो वो सेमेस्टर वाइज होता है। तो लास्ट ईयर में जो 5th सेमेस्टर होता है वहीं से प्रोसेस स्टार्ट करा देते हैं स्टूडेंट्स का, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं ये सब, और जितनी भी कंपनीज हैं उनके इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं हम 5th सेमेस्टर में करा देते हैं। तो काफी जो पीछे का रिकॉर्ड रहा है, जो मैंने अब तक देखा भी है, तो 101% प्लेसमेंट है यहाँ पे। मतलब कोई स्टूडेंट का ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं हुआ है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो नहीं ज्वाइन किया या क्या है दूर की वजह से, लेकिन प्लेसमेंट सबका हो गया यहाँ पे। क्या कॉलेज में कंपनियां खुद आती हैं? बिल्कुल, कॉलेज में कंपनियां आती हैं यहीं से। उसका टाइम पीरियड 5th सेमेस्टर में होता है वो, जैसे एक टाइम पीरियड होता है ना, जैसे मई जून है या फिर अच्छा, वो जून के अराउंड आती हैं। जून के अराउंड कंपनी आते हैं, तो प्लेसमेंट 101% है। जी बिल्कुल, अभी तक मैंने यही देखा है 5 साल में। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने टीचिंग की है, टीचिंग लाइन में हो आप, अपनी पढ़ाई भी की होगी। हाँ, थोड़ा आप अपने बारे में बिल्कुल। मैंने पहले बीटेक किया है, फिर एमटेक किया है मैंने, और मेरा एक रिसर्च पेपर है जो पब्लिश हुआ है। वो किस नाम से है? वो फेस रिकॉग्निशन ऑफ 2D PCA से है, मेरे ही नाम से है। आपके नाम से है? जी जी बिल्कुल। अच्छा। वो टॉपिक का नाम बताया मैंने आपको। तो आफ्टर एमटेक मैंने यहीं पे ज्वाइन किया है। अच्छा, आपकी जर्नी बीटेक एमटेक एंड और क्या बताया? बीटेक एमटेक किया मैंने बस जी, बीटेक एमटेक किया। तो आपकी जर्नी में कैसे कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो आपकी जिंदगी में, क्योंकि आता फनी मोमेंट होता है, सैड मोमेंट होता है, ऐसा कोई मोमेंट है आपकी जिंदगी में? सैड मोमेंट मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, मतलब मेरा ये था कि एमटेक के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेना है। तो एक थोड़ा सैड, क्या ट्रेजेडी बोल सकते हैं आप, तभी मेरे फादर एक्सपायर हुए। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे टीचिंग लाइन में आना है। वैसे मेरा कोई नहीं था कि मुझे टीचिंग लाइन में आना है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे लगा कि टीचिंग से बेस्ट कुछ नहीं है। मतलब एक जो रेस्पेक्ट होती है ना इंसान की, वो टीचिंग लाइन में ही मिल सकती है आपको। तो यहाँ पे मैंने आके यही फील किया टीचिंग लाइन में आके। एक मोमेंट आता है जब बचपन से लेके बड़े तक होते हैं, तो हमारे साथ कई सारी ट्रेजेडी होती है, कई सारी होती है, फनी ट्रेजेडी होती है। तो ऐसा कोई हुआ है आपकी लाइफ में कभी, बचपन से आज तक, कोई स्कूल में हुआ हो या फिर कॉलेज में हुआ हो? ऐसा कोई फिलहाल तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए समय निकाला आपने। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहोगे बच्चों को? छोटा सा मैसेज यही है कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। तो आप एटीएमएस में आइए, शिक्षा लीजिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, शिक्षा ही सफलता की कुंजी है, यानी कि आपको जब आपके पास शिक्षा होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, और पढ़ना जरूरी है, यानी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के लिए, ठीक है ना। तो एटीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आइए, एडमिशन लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि डी फार्मा, बी फार्मा, बीजीएमसी, बीसीए, पॉलिटेक्निक, बहुत सारी वैरायटी है कोर्सेज की, आप कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, दीजिए इजाजत। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे चाय पे चर्चा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और सक्सेस के साथ। नमस्कार।